हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 3 की हिंदी की वर्कबुक की नई सीरीज़, जिसमें हम सभी चैप्टर्स में आने वाले हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 सीखो। पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता के आधार पर सही शब्द का चयन कीजिए और कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो अगर आपने कविता को अच्छे से याद किया है तो आप इन्हीं सभी पंक्तियों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। जैसे पहला है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फिर है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कविता में आई हैं और यहाँ पे दिया है उनका काम, तो हमें उनको मैच करना है। चलिए पहले चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। फूल, भौरें, दूध और पानी, सूरज की किरणें, दीपक, पृथ्वी, जलधारा। और यहाँ पे काम दिए हैं, जगना और जगाना, मेल मिलाप, सेवा करना, गाना, जीवन पथ में बढ़ना, हंसना, अंधेरा दूर करना। तो जगना और जगाना किसका काम है? सूरज की किरणों का। मेल मिलाप किसका काम होता है? दूध और पानी का। सेवा करना कौन सिखाता है? पृथ्वी। गाना भौरे। जीवन पथ में बढ़ना ये सिखाती है हमें जलधारा। अंधेरा दूर करना दीपक। और हंसना कौन सिखाते हैं? फूल। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, जिसमें चित्र दिए गए हैं 2 और उनको देखकर आपको 4-4 वाक्य लिखने हैं। तो ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, उनसे संबंधित 4-4 वाक्य लिखिए, क्योंकि एक वाक्य इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मॉर्निंग यानी कि सूर्योदय का एक दृश्य है। यहाँ पे आप देखिए सूर्य उदय हो रहा है ना। बच्चे जो हैं वो व्यायाम या कसरत करने के लिए पार्क में जा रहे हैं। पक्षी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये फूल सारे खिल गए हैं, तितलियाँ हैं। तो इनसे मिलाकर आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं, और जो वाक्य मैंने बनाए हैं आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला दिया है, यह सूर्योदय का दृश्य है। दृश्य यानी कि सीन। फिर है, सूर्योदय होते ही सभी पक्षी चहचहाने लगते हैं। सूर्योदय होते ही सभी फूल खिल जाते हैं। सूर्योदय होते ही बच्चे पार्क में जाकर कसरत करते हैं। हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो जो भी इसके अलावा आप वाक्य बनाना चाहें वो बना सकते हैं। नीचे देखिए एक और दृश्य यहाँ पे दिया गया है, तो इसको देखकर पहले आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या दृश्य हो सकता है। यहाँ देखिए ये एक पेड़ है। ये पक्षी जो है ये पेड़ की तरफ यानी कि अपने घोंसले में आ रहे हैं। ये एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को लेकर कहीं जा रहा है। ये किसान है, ये भी कहीं से वापस आ रहा है। तो यहाँ हमें कोई सूर्योदय तो दिख नहीं रहा, लेकिन जो सूरज है वो थोड़ा सा दिख रहा है। इसका मतलब वो छिप रहा है। तो ये जो दृश्य है ये कौन सा हो सकता है? इसको हम कहते हैं सूर्यास्त। ये देखिए यहाँ पे है, यह सूर्यास्त का दृश्य है। सूर्यास्त होते ही सभी पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। सूर्यास्त होते ही किसान खेत से लौट आते हैं। सूर्यास्त होते ही चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर लौट आते हैं। यहाँ पे आएगा चरवाहे। सूर्यास्त होते ही सूरज छिप जाता है। तो आप अपनी तरफ से भी नए वाक्य बना सकते हैं। अब है कविता से आगे। कविता में हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना सीखने की बात कही गई है। इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं? जैसे कि बादल, पर्वत। तो बादल से हम क्या सीख सकते हैं? बादल से हम प्रेम, सद्भाव और एकता सीख सकते हैं, क्योंकि जब बादल एक साथ मिलते हैं तभी तो बारिश करते हैं। तो बादल से हम सीख सकते हैं प्रेम, सद्भाव और एकता। फिर है पर्वत। पर्वत से हम क्या सीख सकते हैं? पर्वत से हम ऊंचा और महान बनना सीख सकते हैं, क्योंकि पर्वत जो है वो ऊंचा होता है, हमेशा मुसीबत में खड़ा रहता है। तो इससे हम ऊंचा बनना और महान बनना सीख सकते हैं। ऐसे ही सभी प्राणियों और जीव जंतुओं में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, इसीलिए हम उनसे कुछ न कुछ अवश्य सीख सकते हैं। नीचे दिए गए जीव जंतुओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं? जैसे कोयल। अब कोयल किस लिए फेमस होती है? क्या विशेषता होती है उसकी? कोयल की जो वाणी होती है, जो उसकी आवाज़ होती है वो बहुत सुरीली होती है। तो कोयल हमें मधुर वाणी बोलना सिखाती है।
फिर है चींटी। अब चींटी क्या करती है, बहुत ही मेहनत करती है। आप चींटी को कभी भी आराम करते हुए नहीं पाएंगे, वो हमेशा मेहनत करती है, लगी रहती है। तो चींटी हमें कठिन परिश्रम करना सिखाती है। परिश्रम क्या होता है, मेहनत। अब है भाषा की बात। इसमें आपको सबसे पहले दिया है लगभग एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मान लीजिए किसी एक शब्द के बहुत ज़्यादा अर्थ हैं और बिल्कुल समान अर्थ हैं, उनका भी मीनिंग सेम ही निकलता है, लेकिन वो लिखे अलग तरीके से जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त वर्ण भरकर दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पूरे कीजिए। जैसे फूल, फूल के दो नाम दिए हैं यहाँ पे, एक होता है सुमन, एक है पुष्प। तो आप पूरा ही इसको याद कर सकते हैं। फिर है तरु, तरु क्या होते हैं, पेड़, तो इसके समानार्थी होंगे वृक्ष, पेड़। ऐसे ही पानी, नीर, जल, हवा, पवन, समीर, सूरज, भानु, रवि। तो ये इनके सभी के सेम मीनिंग्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये हमने किए सेम मीनिंग्स। अब हम करेंगे ऑपोजिट, यानी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, यानी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो यहाँ हम उसको टिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं एक शब्द के लिए, और आपको जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा तीनों ही सही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ही उसमें सही है, तो आपको सही पे टिक करना है। जैसे अंधेरा, अंधेरा प्रकाश, उजाला, रोशनी। तो अंधेरा का जो बिल्कुल उल्टा शब्द होता है वो होता है उजाला। ऐसे ही जीवन, मृत्यु, अंत, मौत। तो ये तीनों ही लगभग आपको सेम दिखेंगे, लेकिन जीवन का विपरीतार्थक होगा मृत्यु। कोमल, सख्त, कठोर, कड़ा। तो कोमल का होता है कठोर। ठीक है। अब है उदाहरण देखिए और वाक्यों को नए रूप में लिखिए। यहाँ पे ना कुछ सेंटेंसेस को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, तो हमको ऐसे ही लिखने की कोशिश करनी है। जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। ये तो कविता में लिखा है, तो इसको हम सिंपल वाक्य में कैसे लिख सकते हैं, हमें फूलों से नित हंसना और भौरों से नित गाना सीखना चाहिए। फिर है तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, यानी कि हमें, तरु क्या होते हैं, पेड़, पेड़ों की झुकी डालियों से शीश झुकाना सीखना चाहिए, या फिर हम सिर झुकाना भी लिख सकते हैं। फिर है दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो हमें दूध और पानी से सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। तो कविता की लाइन को आपको सिंपल वाक्य में लिखना है। अब यहाँ पे दिया है ग पार्ट, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, यानी कि हमें जलधारा से अपने जीवन में सदा आगे बढ़ना सीखना चाहिए। फिर है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो हमें दीपक से ज़्यादा अंधेरे को दूर करना सीखना चाहिए। अब दूसरे तरीके से एक वाक्य लिखा है, कैसे, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हम पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना सीख सकते हैं। तो देखो लास्ट में क्या आया है, सीख सकते हैं, और शुरू में आया है हम। पहले आ रहा था हमें और आखिरी में आ रहा था सीखना चाहिए। तो हमें इसको, जो बाकी नीचे वाक्य दिए हैं उनको इस तरह से लिखना है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो हम हवा के झोंकों से सबके प्रति कोमल भाव रखना सीख सकते हैं। फिर है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। हम सूरज की किरणों से जगना और सबको जगाना सीख सकते हैं। आखिरी में सब में क्या आना चाहिए, सीख सकते हैं, क्योंकि हमें इस एग्जाम्पल को देख के चलना है। फिर है ग, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। हम लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीख सकते हैं। फिर है धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हम धुएं से हरदम ऊंचाई पर चढ़ते जाना सीख सकते हैं। अब है मिलती जुलती तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द क्या होते हैं, जिनकी आखिरी की जो साउंड है वो मैच करती है। नीचे दिए गए शब्दों की मिलती जुलती तुक वाला एक एक शब्द लिखिए और उसे अपने वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है सीख, सीख का तुक होगा भीख। वाक्य क्या बनाएंगे, भीख मांगना बुरी बात है। फिर है भाव, भाव का तुक हो जाएगा नाव। वाक्य बनाएंगे नाव पानी में तैरती है। अब है धुआं,
धुआं का होगा कुआं। मेरे घर के पास एक कुआं है। पथ, इसका होगा रथ। वाक्य बनाएंगे, रथ यात्रा हिंदुओं का एक त्योहार है। अब है नीचे रिडल्स यानी कि पहेलियां, बूझो तो जाने। पहला है, मेरे हाथ न मेरे पैर, दूर दूर की करता सैर, भ्रमण करूं मैं देश विदेश, घर घर पहुंचाऊं संदेश। तो कौन करता है जो पूरे देश विदेश की सैर करता है और हर घर में संदेश पहुंचाता है, उसको कहते हैं हम लेटर यानी कि पत्र। ठीक है। फिर है, उड़ता रहता इधर उधर, आ जाता सब और नजर, पर जब यह अपना मुंह खोले, काव काव करके ही बोले। तो काव काव कौन करता है? कौवा। तो इसका उत्तर होगा कौवा। ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 सीखो। उसकी हमने वर्कशीट्स की, उसके क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर से रिलेटेड जो भी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते थे उनको हमने सीखा। चलिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।